बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ, जिसमें 4 मरतबा जजेस की तब्दीली हुई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली से कबल शहजाद अकबर के जरिए प्रॉपर्टी टाइकॉन से खुफिया मुआहदा करने, काबीना से मंजूर करवाने, माली फवायद हासिल करने और अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल अराजी हासिल करने के इल्जामात हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। 9 मई 26 दिसंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और बानी पीटीआई समेत पीटीआई कारकुनों की रिहाई के मुतालबात। स्पीकर की मुज़ाकराती इजलास की सदारत किसी और के हवाले करने की पेशकश। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का यासादिक पर इजहार एतमाद। अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर, अमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। हुकूमत की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर, राना सनाउल्लाह ने की। स्पीकर यासादी का कहना है मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। फरीकैन ने बेहतर रास्ता ढूंढने की कोशिश की। कोशिश है बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब देने के लिए हुकूमती कमेटी कायम। कमेटी जो जवाब देगी वो हतमी होगा। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का कोई जवाब नहीं। पीटीआई के चार्टर और डिमांड का जवाब बनता ही नहीं। राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। पीटीआई ने वादा किया था जमहक लापता जख्मी लोगों की फहरिस्त देंगे। तहरीक इंसाफ 2 माह बाद भी फहरिस्त नहीं दे सकी तो ये इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा अपोजिशन ने मुतालबात की बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। मामलात आगे बढ़ते हैं तो फिर 31 जनवरी की डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। जो केसेस अदालतों में ज़ेरे समात हैं उन पर बात नहीं की जा सकती। हुकूमती कमेटी में शामिल तमाम पार्टियां मिलकर मुतालबात पर राय देंगी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमत भी तहरीरी जवाब देगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हक़ाइक़ के मुनाफिक करार दे दिया। कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत जुडिशल कमीशन बना दे, जामहक लापता और जख्मी अफराद की फहरिस्त वहाँ दे देंगे। आप भी कातिल और आप ही मुनसिफ बनने की कोशिश मत करें। बानी पीटीआई जेल में सुकून से हैं, वो तमाम केसेस का मुकाबला करके बाहर आएंगे। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा हम मुतालिबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन शामिल है। हुकूमती वज़रा गलत बयानी कर रहे हैं। ये कातिल हुकूमत है, इनके हाथ कौम के खून से रंगे हुए हैं। इंसाफ के लिए बार बार आवाज उठाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं आर्मी चीफ से अलीमीन गंडापुर और मेरी अलहदगी से मुलाकात हुई। अपना सारा मामला और मुतालिबात आर्मी चीफ के सामने रख दिए। मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। उम्मीद है सूरत हाल अब बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ से मुलाकात मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर बोले आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक थी। बैरिस्टर गोहर भी शरीक हुए। बैकडोर मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं, ओपन बातचीत होगी। मुज़ाकरात पर शक व शुबा होता तो यहाँ ना आता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत ने मुतालबात का 7 रोज़ में तहरीरी जवाब देना है। हुकूमत ने तस्लीम किया हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। हमें डील चाहिए ना ढील। बानी पीटीआई समेत सियासी असीरों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये मामलात हल हो नहीं सकते। एम्पायर सही होना चाहिए। बैरिस्टर गोहर और अलीमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। पीटीआई चेयरमैन से गुफ्तगू सिक्योरिटी मामलात पर हुई। ज़राए के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बैरिस्टर गोहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। जवाब में उन्हें बता दिया गया कि सियासी मामलात पर आप बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर होने वाली बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया।
हमने कभी जलाओ घिराओ तोड़फोड़ का नहीं बोला, किसी के लिए अपनी जाती जिंदगी खतरे में ना डालें। आज इनके बच्चों से पूछें जो जेलों में हैं। बच्चे बहकावे में आए तो तकलीफ होती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आजकल जलाओ घिराओ का नहीं, IT का ज़माना है। हमने तलबा का मुस्तकबिल बिगाड़ना नहीं, संवारना है। आपको तकरीबकारी या जेल का नहीं, तामीर और कामयाबी का रास्ता दिखाना है। हमने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, बच्चों के ख्वाब नहीं टूटने दूंगी। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान से बेवफाई नहीं करनी। पाकिस्तान में झूठ और फेक न्यूज़ बिकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के हवाले से जायज़ा। शहबाज शरीफ की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलत देने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि SMEs को फ़रोग़ दे ताकि मुल्की बरामदात में इजाफा हो। क्या फौजी अदालतों में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए? नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, इंसाफ का बुनियादी उसूल है कि किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस पर आप किसी को बगैर सुने उसकी मजम्मत नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम चालान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। हम आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस पर भी देखेंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए। अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट का जायजा ले सकती है। आप सिर्फ बुनियादी हुकूक के नुक्ते देख सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा, कैसे मुमकिन है कि शफाफ ट्रायल के पहलू का जायजा ना लें? क्या आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हुकूक वापस ले लिए गए? मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मुतादिद मकामात पर मोटरवेज बंद। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में आज से 20 जनवरी तक बर्फबारी का इम्कान। लेह का पारा -12 तक गिर गया। अस्करदू में दर्जा हरारत -10, गोपस में -9, अस्तौर में -7, कल्लाम गिलगित में -5, ज़ियारत और कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।